हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या है, मैसेज क्या है। ये सारी डिटेल स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे कि मैंने 4 कार्ड्स रखती हूँ और अलग अलग साइंस के लिए अलग अलग देखती हूँ मैं, तो वैसे ही आज मैंने किया गाइस। सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, कार्ड्स का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। तो आज मैंने यहाँ पे रखा है फर्स्ट नंबर पे जो कार्ड है ब्राउन कलर का, वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अगर आपके पार्टनर का साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है तो ये चुनिएगा। मतलब आपके पार्टनर का साइन आपको चुनना है इन कार्ड्स में से और उसके बाद रीडिंग देखनी है। ठीक है, दूसरा है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, तीसरा है एरिस लियो सेजिटेरियस और फोर्थ है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कार्ड 1 से। ओके, हेलो गाइस। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया था, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी क्या फीलिंग्स है वो देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। गाइस कार्ड तो शफल ही नहीं हो रहे, उड़ उड़ के आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए गाइस और देख लेते हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग होगी, इसलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, चलिए हम देखते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइस। अगर मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनको लेके क्या सोच रहे हैं वो इनके लिए। कैंसर स्कॉर्पियो पाइस मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए मैंने शफलिंग कर ली है, स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ गाइज आपके लिए क्या कार्ड निकल रहे हैं और देखते हैं। टावर, वाओ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थॉट्स और फीलिंग्स निकाली उनकी गाइज। अब इंटेंशंस भी थोड़ी देर बाद निकालूंगी मैं। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो उनका उनका भी सेम, अगर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मेरे व्यूअर हो सकते हैं और एरीज भी हो सकते हैं मेरे व्यूअर, और कुछ लोग टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यानी कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके साइन आ गए हैं। तो इनके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अचानक गाइज आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। यहाँ पे टावर कार्ड आए, इससे डरिए मत गाइज, ये मेजर आर्काना होता है। लेकिन दोनों साइड देखिए कैसे कार्ड है। एस ऑफ कप्स है, वाओ, जो कि एक भगवान का दिया हुआ ऐसा फीलिंग वाला, ऐसा प्यार है आपके लिए जो कि वो आपको देना चाहेंगे। लेकिन ये सब कुछ क्या होगा, अचानक होगा गाइज। ये अचानक आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये गिफ्ट देना चाहते हैं डेफिनेटली। आप ये अगर नाराज हैं तो आपको मनाने के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी कि आप जिसकी आशा नहीं कर रहे थे वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली कोई ऑफर हो सकता है, कोई 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 ऐसा गिफ्ट जो कि आप कभी भी इनसे मतलब इनसे कोई आपको अधिकतर कोई गिफ्ट मिलता नहीं होगा, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं गाइस। ये अपनी फीलिंग्स को लेके, इनकी फीलिंग्स आपके लिए भर भर के आ रही है। डेफिनेटली ये आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है और अपनी फीलिंग्स को आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं। इनकी जो थॉट्स है उनमें ये प्रोसेस चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे और डेफिनेटली वो सरप्राइज होगा। एक अचानक एक ऐसा बदलाव इनकी इनकी सोच में आएगा जो कि आपको एक मजबूर कर देगा कि आपकी तरफ आए और एक एक ऑफर देने के लिए मजबूर कर देगा। देखिए गाइज ये पेज की एनर्जी, यानी कि कुछ छोटा ऑफर मिलने वाला है, यानी कि अगर ऑफर भी करेंगे तो बहुत छोटा करेंगे। गिफ्ट देंगे या कुछ आपको मनाने के लिए जरूर कुछ ऐसा करेंगे। या तो आपके जो आपके रिलेशनशिप में या तो आप नाराज हैं या फिर नो कम्युनिकेशन हो सकता है। ये टावर मूवमेंट आया हुआ है, उस टावर मूवमेंट को मिटाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। इनके थॉट्स भी ये प्रोसेस चल रहा है कि आपको किस तरह अचानक सरप्राइज किया जाए। कुछ अच्छी न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, ये गुड न्यूज़ का भी कार्ड होता है। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस भी चल रहा है, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स कह रही हैं कि अब ये जो कप है आपको देके ही रहेंगे। गाइज ये आपके पार्टनर जो हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इमेच्योर हो सकते हैं लव के मामले में, और उन्हें तो मुझे पता नहीं है हो सकता है कि एज में काफ़ी अच्छे हों, लेकिन मुझे यहाँ पे इमेच्योरिटी दिख रही है गाइज इन्हें। अगर ये कुछ आपसे गलती भी करते हैं तो आपको लगता है कि इतने बड़े होकर इतनी बात नहीं समझते हैं, तो डेफिनेटली ये वाकई भी बात नहीं समझते होंगे आपकी। जो आप चाहते हैं वो इनसे आप कभी नहीं पाते होंगे। डेफिनेटली आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो वाकई में आपके लिए सरप्राइज होगा चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं कि जो पार्टनर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस,
इनकी इंटेंशंस इनको लेके क्या है, मेरे व्यूअर को लेके क्या है इनकी इंटेंशंस। एक तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड है वो पलट गया है, लेकिन हम नहीं लेंगे, दोबारा शफल करेंगे। चलिए इंटेंशंस बताइए, मेरी व्यूअर के प्रति क्या इंटेंशन, क्या करना चाहते हैं रिलेशन। ओके चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इंटेंशन इनकी बहुत अच्छी है गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया था, जो ये कार्ड हुआ था जो पलट के आया था गाइज, अगेन दोबारा आ गया है। चलिए देखते हैं कि इंटेंशंस क्या है गाइज। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कुछ इन्होंने सीमाएं बांध रखी हैं, जिसमें जिस दायरे में होके आपके से बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस अपनी बना रखी है इन्होंने कि आपके पास आया जाए तो ऐसा जाए, आपको कितनी बात करनी है, मतलब एक हर चीज़ की लिमिट फिक्स कर रखी है। अगर आपको इनको सिर्फ हाथ पे टच करना है तो वहीं पे टच करेंगे। ये लिमिटेशन बांध रखी है इन्होंने अपनी अपने जहन में या अपने दिमाग में, इन्होंने ये कर रखा है कि इनके इंटेंशंस ये है कि आपको लिमिट से रखें, यानी कि लिमिट से रखने का मतलब ये खुद आपसे लिमिटेड रहें, ये इनकी इंटेंशंस है। कहीं ना कहीं ये आपको गार्ड करना चाहते हैं, इनकी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ से, या तो इनको कुछ डर है किसी बात का, या फिर अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं, इसलिए आपको एक लिमिटेशंस में आपके पास आते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे तो कुछ हद तक बताएंगे। अपनी जो, जैसे कि मैंने कहा, इमेच्योरिटी इनमें बहुत है, इनको प्यार को फील करना है, यानी कि फील करके उसको जताना नहीं आता गाइस। जिस तरह से ये फील करते हैं उस तरह से बताते नहीं है। एक्चुअली जो कप्स की एनर्जी होती है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जो लोग होते हैं वो भावुक होते हैं, लेकिन उनको अपनी फीलिंग्स दबाने की इच्छा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। जैसे क्वीन ऑफ कप्स आया है ये, और क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, दोनों भी ये क्वालिटीज़ होती है कि अपनी भावनाओं को बताते नहीं है। हालांकि ये चाहते हैं कुछ, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो दबी रह जाती है, कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते। तो इनकी ये जो कमी है इनमें, और ये अपने आप को गार्डेड होकर चल रहे हैं जो आपके पर्सन है, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं, और उन्होंने ये मान रखा है कि एक लिमिट से आपकी तरफ आएंगे, एक लिमिट से बातें करेंगे, एक लिमिट, मतलब इन्होंने लिमिट तय कर चुके हैं। हालांकि ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक जाए, ये चाहते हैं कि कोई टावर मूवमेंट नहीं है, जो इनकी बातें वो आप इनकी तरह से समझें, यानी कि जैसे इनकी भावनाएं उसी तरह से आप लें। यानी कि अपने काम तो करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इनके इंटेंशंस ये है कि आपको प्यार दर्शाएं, आपको प्यार दें, जैसे आपने प्यार किया इनको उनको वैसे ही आपको भर भर के प्यार दें, भर भर के दिखाएं। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये सब कैसे किया जाए। एक्चुअली इनके दिमाग में ये बातें, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। मुझे लगता है आपके पार्टनर कोई गेम नहीं खेल रहे हैं आपसे गाइस, यहाँ पे बहुत उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। ये आपके साथ बाल बच्चों तक का सोचते हैं, लेकिन कभी भी एक्सक्यूज मी, ओके तो गाइज ये आपके साथ बाल बच्चों तक का सोचते हैं, लेकिन कभी भी आपको बताते नहीं है। डेफिनेटली इनकी ये जो अपनी बातों को अपने तक ही रखते हैं, कभी नहीं बताते। और देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, इनको इनको मन में एक ऐसी फीलिंग आती है आपके लिए कि जैसे कि गॉड ने कहा है कि आपकी तरफ कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे आपको भरोसा हो। मतलब इनको कुछ मतलब ये रियलाइजेशन हुआ है आपके प्यार का कि आप ही वो पर्सन है जो इनको अच्छी, या अच्छी तो नहीं कहूँगी मैं गाइज, यहाँ पे सच्ची फीलिंग्स इनकी पहचानते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्यार, जो सच में प्यार होता है वो आपसे ही मिलता है। ये इनकी इनकी थॉट्स और फीलिंग्स है गाइज। इनकी इंटेंशंस ये है कि आपको प्यार दिखाया जाए। अब तक अगर आप इनके प्यार को नहीं समझे, इन एंड आउट होते रहते, तो वो इनकी मैच्योरिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है। चलिए अब देख लेते हैं इनके एक्शन। एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में, ये क्या करने वाले हैं फ्यू डेज में। एक्शन बताइए यूनिवर्स, हमको एक्शन बताइए। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ये माइनर आनो का सन होता है, यानी कि छोटे कार्ड्स जो होते हैं ना उनका सन होता है। ओके, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखिए यहाँ पे देखिए मून का कार्ड आया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो स्ट्रेंथ एक मेजर आर्काना होता है। अगर इस कार्ड को देखिए तो ये अपनी कहीं ना कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगा रहे हैं, इनमें इनर पावर आ चुकी है। ये अपने आप में वो पावर लाना चाहते हैं जिससे ये कुछ कहने की सक्षम बने, यानी कि आपको कुछ बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो पार्टनर है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मेरे लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही जिसे कहते हैं ट्रस्टेबल पर्सन,
वो पर्सन है, आपके जो भी पर्सन है, जो जिनका जो भी साइन हो, लेकिन ये नाइट की एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन एक स्टेबिलिटी को लेके आएंगे। यानी कि आपको जो भी ऑफर मिलेगा गाइस, वो इमेच्योरिटी वाला नहीं होगा, वो बहुत परफेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म तक जाएगा गाइस। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि उनमें कहीं ना कहीं इनर जो, मतलब अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर दिया है। ये हील होना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफें मिली हैं, हो सकता है दुनिया में इन्होंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ को लेके, लेकिन सच्चा प्यार का क्या होता है ये नहीं जान पाए, और आपसे जो फीलिंग इनको आती है वो सच्चे प्यार वाली फीलिंग आती है। और कहीं ना कहीं आपके साथ ये एस ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, यानी कि आपके साथ ना सिर्फ एक स्टेबिलिटी सोचते हैं, बल्कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। यानी कि ये अपने दिमाग में, इनकी प्लानिंग यही चलती है कि आपसे नई शुरुआत किया जाए। यानी कि एक्शन में 3 कार्ड हैं, तो डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ को जगाएंगे, अपनी इनर पावर को सुनेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपसे एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे, और आपको इनके एक्शन देखने को मिलेंगे। एक्शन में ये कार्ड आने का मतलब ही है कि चाहे स्लो आए, लेकिन आपके पास जरूर आएंगे। तो ये तीनों कार्ड एक्शन को बता रहे हैं गाइस। अब हम देख लेते हैं इनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज है इनके। ओके गाइस, तो थोड़ी लाइट ठीक कर देती हूँ मैं, थोड़ी सी मेरी चलिए देखते हैं ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ये कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल होता है गाइस, लेकिन फिर भी इन कार्ड्स को शफल करेंगे हम, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। अभी इस वक्त इनके मन में आपको क्या कहना है वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें उछल के आ जाएंगे गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, हम ऐसे ले लेते हैं इनको। चलिए कैंडल निकाल लेते हैं। ओके गाइस, बहुत होंगे, चलिए देखते हैं हम क्या कार्ड्स आते हैं। तो वो अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, विल यू मैरी मी, सबसे पहले ही कार्ड आ गया। गाइस आपसे मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेट के इरादे बहुत अच्छे गाइस और देख लेते हैं, यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, तो आप ही वो पर्सन है जो इनको बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू री यूनियन विद यू अगर आप में झगड़ा हुआ तो डेफिनेटली आपके पास आके वो मनाना चाहते हैं आपको। यू आर दैट पर्सन दैट मेक मी सक्सेसफुल, ये 2 बार आएगा इस आपके पास ये मैसेज। ये इसका मतलब यही है कि आपने कुछ ना कुछ इनको, इनमें बहुत चेंजेस लाए हैं गाइज आपने। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, वाह, तो आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं ये। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, तो सारे संसार में आप ही इनके लिए सबसे प्रिय हो। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, ओके, आपको पाना है इनकी सबसे ज़्यादा, सबसे सबसे पहले का जो करने का काम होता है वो है, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। अगर ये कुछ भी कहें आपसे, कुछ भी हो जाता है, आप में लड़ाई झगड़ा, तो भी इनकी लाइफ में रहिएगा, ये इस तरह से कह रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन 2 चॉइसेस, तो हो सकता है आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस हो, और वो कह रहे हैं कि मुझे सॉरी सॉरी कह रहे हैं आपको, और स्टक हैं वो ये कह रहे हैं तुम जिंदगी भर साथ रहोगी ना, ऐसे कह रहे हैं कि आपको, आप हमेशा इनकी ज़िंदगी में रहोगी ना। आई वॉज डेस्टाइंड टू बी विद यू, तो वो सोचते हैं कि इनका और आपका कनेक्शन कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि आप दोनों, देखिए सोलमेट का कार्ड आ गया, सोलमेट हो सकते हैं आप। तो इनको लगता है कि कोई आप इनकी डेस्टिनी में हैं। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, अगेन गाइज ये सोचते हैं कि आपसे इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। तुम सबसे स्पेशल हो, तो आप सबसे स्पेशल हैं इनके लिए, सॉरी। और लास्ट में अगर आप में बात नहीं हो तो डेफिनेटली ये आपको आके सॉरी कहेंगे, और सॉरी नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको सरप्राइज कर देगा क्योंकि करंट फीलिंग्स में आया था गाइस, ये सब कप्स आया था, यानी कि आपको भर भर के प्यार मिलने वाला है। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी, कुछ भी पसंद आता है मुझे लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल सेकेंड में। ओके गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया था, जिनके पर्सन का साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, वो क्या फील कर रहे हैं वो देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। यूनिवर्स हमें फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स बताइए। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स बताइए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। एक कार्ड जन ये नहीं लेंगे गाइस, शफल कर देते हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, 1 द हाई प्रिस्टेस, 2 द हैंगमैन,
ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले भी ये पलट गया था कार्ड गाइज, मैंने नहीं लिया तो वापस आ गया। देखिए गाइज कैसे कार्ड्स की होती है कि ये आने को था तो आएगा ही आएगा गाइज। ये देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ओवरऑल। तो गाइज यहाँ पे उनकी फीलिंग्स करंटली क्या कह रही है, ये दे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, यानी कि आप मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं वो हो सकता है कि पाइसेस हूँ और कुछ का मुझे लग रहा है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या करिए, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए गाइज आपके जो पार्टनर हैं, यानी कि टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में देख रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव अपने आप को रख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन गाइज ये छिपाने का कारण नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। कोई ऐसे पर्सन है जो हीलिंग का काम करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे, यानी कि ये लोगों को सिखाते हैं कि इनको क्या करना है। ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे इनको लोगों को मदद मिलती है, हील होने में मदद मिलती है। कहीं ना कहीं वो इनकी बातों से इंप्रेस होकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिलैक्स, ये किसी से भी बात करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरा आदमी दुखी होके भी खुश हो जाता है, यानी कि दुख अगर उसको होता है तो भी वो दुखी के पल भूल के थोड़ी बहुत आपसे बातें करके, यानी कि इनसे आपके पार्टनर से बात करके बहुत खुश हो जाता होगा। ये इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। तो राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं ये गाइज। इनके मन में ये है कि आपको कुछ नहीं बताया जाए, ये हैंग होके पड़े हैं, यानी उल्टे लटक रहे हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपके जो भी पार्टनर है लड़का लड़की वो हैंग हुए हुए हैं गाइस। हैंग का मतलब होता है कि मन में बहुत कुछ आपके लिए छुपाए हुए हैं, कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन सोच बहुत रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिन रात ये सोचते हैं, उल्टे लटक के सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं मुझे पता नहीं लेकिन डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं क्योंकि आपको ये छोड़ना नहीं चाहते। आपसे रिलेशनशिप की नींव जो है मजबूत करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि रिलेशन इनका बना रहे। कुछ ना कुछ ऐसा इनके मन में है कि आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन या तो लीजिए कि इनके पास टाइम टाइम की प्रॉब्लम है, आप दोनों में कम्युनिकेशन कम हो रहा है। हैंग का मतलब ही है कि आप दोनों में या तो बातचीत ऐसी होती है कि बहुत कम होती है, या फिर बातचीत होती है तो क्लियरिटी आप लोगों को नहीं मिल पाती। इस कारण से बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ कहना है आपको लेकिन कह के भी नहीं कह पाते क्योंकि ये हैंगमैन की पोजीशन में है। उन्होंने, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पहले पहले की एनर्जी में अगर देखूं तो ये बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते थे, आपसे खुल के बात करते थे, लेकिन इन दिनों इन्होंने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया। कहीं ना कहीं ये आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज ये लग रही है, लेकिन डेफिनेटली ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि ये फीलिंग्स दबाते हैं आपको क्योंकि आपके द्वारा कोई एक्शन चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस बताइए स्पिरिट्स हमें, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की मेरे व्यूअर के प्रति इंटेंशंस बताइए। चलिए इंटेंशंस, एस ऑफ सॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा ये आपके लिए आपसे एक्शन सुनना चाहते। एस ऑफ हैंड्स गाइस, तौबा तौबा नाइन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, तौबा तौबा मैंने क्यों बोला बताती हूँ। देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे रख लेती हूँ। अब बताती हूँ इनकी इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले तो इनकी इंटेंशंस ये है, अगर लड़का है या लड़की है, अगर लड़की है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं भाग जाए हंसने की बात नहीं है, लेकिन इनका इनका माइंड जो ड्यूल हो रहा है ना उससे वो परेशान हो चुके हैं। आपको सोच सोच के दो दो माइंड में चल रही है, बात करें नहीं करें, दो बातें इनके माइंड में चल रही थी। वो उससे उलझन से बाहर आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इस उलझन से बाहर आके आपके साथ कहीं जाया जाए, यानी डेट पे जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कारण। अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली आपको भगा के ले जाने की बात इनके दिल में बार बार आती है और इस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि जो भी पर्सन है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन है, तो आपका साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है और एरिस लियो सेजिटेरियस भी, पाइसिस भी हो सकता है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपसे एक क्लियरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्शन लें, चाहते हैं कि आप इनको अपने दिल की बात बताएं। ये बहुत कुछ कह चुके हैं और अब आपकी सुनना चाहते हैं डेफिनेटली। एस ऑफ वॉन्ड, दो दो एसेस वापस देखिए, दो दो एसेस जहाँ आते हैं जो वहाँ पे दो दो चीज़ों की बात होती है। एक तो क्लैरिटी चाहते हो, एक से आप नई शुरुआत, एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए ऐसी फीलिंग करते हैं कि जैसे कोई आम जैसे ऐसी शुरुआत हो आपके साथ जो जीवन भर आपके साथ रहे, इस तरह के मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए हैंग बने हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके द्वारा क्या फील करते हो उनको फीलिंग नहीं पता आपकी, और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं। ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इनके पास बहुत कुछ है। इनकी इंटेंशंस यही है कि
आप जो भी कर रहे हैं, अगर फाइनेंस पे, करियर पे आपका ध्यान है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको भी इम्पोर्टेंस दें। कहीं ना कहीं ये आप आपसे चाहते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस समझें, इनकी वैल्यू करें, कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन को। इनकी वैल्यू करने से मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पैर जोड़े, बिल्कुल नहीं। इनकी इंटेंशंस ये है कि आप इनकी वैल्यू करें, इनकी प्यार की कदर करें। जिस तरह से ये आपको प्यार देते थे उसी तरह आप भी कुछ इनके लिए एक्शन लें और उनको बताएं कि आप कितना चाहते हैं इनको। ये देखना चाहते हैं कि आपका पैशन देखना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपने अकेलेपन से बोर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस आपके साथ कहीं जाके एक दिन गुजारना या फिर बहुत कुछ घंटे आपके साथ बिता के वो सारी मन की बातें कहना है जो कि अब तक नहीं कह पाए। वो आपकी ज़्यादा सुनना चाहते हैं और अपनी कम बताना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है। अब एक्शन देख लेते हैं, फ्यू डेज में इनके एक्शन क्या होंगे। स्पिरिट्स हमें बताइए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के एक्शन क्या होंगे। गाइस यहाँ पे जो करंट फीलिंग्स है उनमें तो ये हैंग बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके एक्शन बहुत कुछ देखने को मिलेंगे आपको। फिर भी देखते हैं क्या एक्शन होंगे, क्या ये आपसे बात करेंगे या क्या करेंगे फ्यू डेज में। एक्शन, द एम्परर, द मून, जस्टिस। गाइज इनके एक्शन में यही लग रहा है मुझे गाइज, यहाँ दो दो मेजर आर्कन है। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने काम किए हुए, ये ओवरऑल एनर्जी गाइज यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूंगी गाइज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्होंने किया है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने दिया है उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। बहुत पेशेंस है, मतलब आपका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में जगलिंग चल रही है और आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। शायद या तो आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं या फिर इनके पास। तो ये आपका वेट करें कि आप क्या डिसीजन लेंगे। देखिए कार्ड भी ये कहता है कि किसी से डिवोर्स करके, या थर्ड पार्टी हो सकती है आपके बीच में, तो किसी से डिवोर्स करके आप इनके पास कब आएंगे, ये एक्शन कब लेंगे आप, ये वो देख रहे हैं। यानी कि आपके द्वारा कोई एक्शन देखना चाहते हैं। जस्टिस, जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, या एरीज हो सकते हैं, या फिर पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे दो मेजर आर्काना मुझे बता रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं। बहुत कुछ फील करते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं। ये जस्टिस यानी कि आप, मैंने कहा था ना हैंगमैन बने हुए। तो गाइज इनके जो एक्शन में आपको कुछ ही देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये थोड़े ईगो में रहेंगे, यानी कि चुपचाप देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं मन में लगेगा कि आप क्या एक्शन लेते हैं वो देखा जाए। क्या आप इनको जस्टिस देंगे, क्या आप किसी को छोड़ के इनके पास आएंगे, ये इनकी इंटेंशंस है। कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपसे मांगेंगे और कहीं ना कहीं आपको वॉच करेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे। इनके इनके कुछ डर हो सकते हैं अपने कुछ, लेकिन ये पेशेंटली आपका वेट करेंगे। डेफिनेटली ये वेट कर रहे हैं आपका और आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। चलिए कुछ मैसेजेस इनके द्वारा देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके सामने ही निकाल रही हूँ गाइस मैं। एक मैसेज और निकाल, चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तुम नहीं मिले तो मेरी दुनिया सूनी है। वो कह रहे हैं कि आप नहीं मिले तो ना, तो दुनिया सूनी हो जाएगी उनकी। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। बाकी में किंग क्वीन तो आपके लिए ऐसे सोचते हैं कि आपकी जोड़ी किंग और क्वीन की है। वाओ आई एम फार फ्रॉम यू, तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी आपसे दूर हूँ। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। रोती हूँ याद करके, वाओ, तो इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है गाइस। अंडरस्टैंड मी, वो कह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करें उन्हें। डियर तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए दुनिया में। वो कह रहे हैं कि आपसे बढ़ के और कोई नहीं है। तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त दिल के पास रहता है एक एहसास ही सही। ये शायरी गाइस वो आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़, क्या है ये, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, एक बार आ जाओ मेरी जान। ओके, तो आपको बुला रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ एक बार आ जाओ, मैं मजबूर हूँ। ओके, मजबूरी बता रहे हैं। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आप उनके दिल की चाबी रखते हैं। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स, तो कह रहे हैं कि अगर आप उनकी दुनिया में नहीं रहे तो वो और कोई किसी को भी नहीं आने देंगे। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिना, ये सॉन्ग है गाइस। तेरे बिना जिया जाए ना, चलो तुमको लेकर चले, ये सॉन्ग है गाइस फ्रॉम द मूवी, आई थिंक जिस्म का है। चलो तुमको लेकर चले। और लास्ट है हमारे पास
तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। वाओ, तो क्या मैसेजेस हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। नेक्स्ट कार्ड पे। ओके ओके गाइस, तो आपके पार्टनर का साइन, आपने ये कार्ड चूज़ किया है पिंक कलर का, एरीज लियो सेजिटेरियस। आप अगर आपके पार्टनर का साइन है तो अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे, और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या है, वो देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको शफल कर लिया था गाइज, और भी शफल कर लेते हैं आपके सामने। चलिए गाइज, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो ये क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आते ही लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए गाइस, हम शफल कर चुके हैं। उन्हें फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की फीलिंग्स बताइए मेरे पार्टनर के प्रति। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, यानी कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं, पर मैं लूँगी सिर्फ 3 कार्ड्स। ओके, चलिए फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। क्यों है इतनी उदास मून, वाह, इतनी उदास क्यों है 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर एरिस जो सेजिटेरियस है तो आप होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और पाइसिस यहाँ पे स्पेशल दिख रहा है, यानी कि मेरे व्यूअर का साइन हो सकता है स्पाइसिस या कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई या तो मैरिड है यहाँ पे, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए गाइज, यहाँ भी कार्ड जो आया है ना, वो 9 ऑफ वेंट्स का आया है गाइज। यहाँ पे वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ आपको बचाने के लिए या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपको बचाने के लिए, यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ से। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं शायद, ये पास्ट में बहुत गलतियाँ की है इन्होंने। मुझे लगता है आप नो कांटेक्ट हो रखा है, या फिर आप में बिल्कुल बातचीत लेस हो रखी है, जिससे उनको क्लियरिटी नहीं मिली, और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी है आपके जाने का। इनको डर है, कहीं ना कहीं इनके मन में ये बातें चल रही है कि आप नहीं होंगे तो इनकी दुनिया सुनी है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपसे ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर कोई मैरिज के इशू हैं आप दोनों में। आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं, ये नहीं देना चाहते हैं। और मून की एनर्जी आई तो गाइज यहाँ पे मदर इशू लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे कोई मदर हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी है जो आप दोनों के बीच में आ रही हो, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अड़चन पहुंचा रही है। लेकिन ये कुछ ऐसा किया है इन्होंने कि बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं और आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड कार्ड है गाइस। जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी ज़्यादा भयंकर कार्ड लगता है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स की इमोशनली लेफ्ट आउट फील करता है इंसान, यानी कि इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ऐसे इसे ऐसे पर्सन का कार्ड होता है गाइस। ये अपने आप का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको याद करते करते कई बार तो रोने लगते हैं। मून की एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे। कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो आप डरते भी हैं, और कुछ मदर इश्यूज हैं, यानी कि किसकी माने, दो राह पे खड़े, मदर की माने, आपकी माने, कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ इश्यूज फैमिली इश्यूज हो सकते, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। तो करंटली इन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि आपसे कैसे रिकन्सिलेशन किया जाए, आपके पास कैसे आया जाए, क्या कहा जाए, सॉरी कैसे बोला जाए, इन बातों में अटक रहे हैं गाइस। यहाँ पे बहुत मुझे अंदर से फील हो रहा है कि बहुत कुछ दुखी कार्ड है लग रहे हैं, मतलब सारे ही दुखी कार्ड लग रहे हैं। चलिए इनके इंटेंशंस देख लेते हैं। ये किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये अभी आपके सामने होंगे तो शायद रो देंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। चलिए इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं। ये अपनी शादी को लेके, अगर मुझे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये शादी को लेके बहुत दुखी हैं मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले गए, जिस बात से उस बात को लेके बार बार सोचते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी है। इंटेंशंस देख लेते हैं। इंटेंशन में देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं डेफिनेटली। और देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 गाइस। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बता दूं कि यहाँ पे या तो मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं एरिस लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और पाइसिस तो है स्पेशली। 3 ऑफ सॉर्ड्स देखा, मैंने कहा था ना, कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि उस थर्ड पार्टी ने इनके नाक में दम किया हुआ है। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, इनके मदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत सी बातें थर्ड पार्टी ने इनको दुख पहुंचाया है, कहीं ना कहीं उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में गाइस। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है,
और इससे पहले देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग, आपको आके अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेके क्या इश्यूज है, वो इनकी इंटेंशन थर्ड पार्टी को छोड़ के जाने की है। गाइस डेफिनेटली कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, इंटेंशन यही है कि उनको पहले छोड़ेंगे और उसके बाद आपके आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और एक्शन के मूड में अब ये आ चुके हैं। ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी करेंगे, सिर्फ अपनी करेंगे गाइस। आप देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। एक्शन का मूड तो मुझे लग ही रहा था गाइस, अब फ्यू डेज में इनकी क्या एक्शन होंगे वो देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कोई मैरिड पर्सन है। जस्टिस, देखिए गाइस मैरिड पर्सन लग रहे हैं मुझे आपके, जो ये किसी थर्ड पार्टी को लेके बहुत स्टक है और कहीं ना कहीं ये उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। देखिए ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ये प्लानिंग का कार्ड होता है, और आपकी जो पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, यानी कि बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आपके पास आना चाहिए। ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ दिनों में आपको ये दिखेगा कि इनके एक्शन में थर्ड पार्टी के प्रति बिल्कुल भी भावनाएं नहीं रखेंगे, उनको छोड़ने के लिए प्लानिंग करेंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। इनके एक्शन ये कह रहे हैं मुझे। अब चलिए इनके जो है मैसेजेस देख लेती हूँ मैं आपके लिए, क्या है मैसेजेस। ओहो, इनके तो बहुत सारे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए एक दो और ले लेते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं हम। नाराज होना सही है पर जिद करना मत करना। ओके, तो आपसे कह रहे हैं नाराज हो जाओ लेकिन जिद मत करना, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है मुझे लगता है। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स एवरी टाइम, तो हमेशा अपने थॉट्स में, विचारों में आपको सोचते हैं। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। ओके, ये सॉन्ग है गाइस, बहुत अच्छा सॉन्ग है। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग, जब वो आपका नाम देखते हैं तो उनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हो। मुझसे शादी करोगी। ओहो, तो आपसे प्रपोजल मिलने वाला है गाइस, पूछ रहे हैं आप उनसे शादी करोगे। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ओके गाइज, ये सॉन्ग है तुम्हारा प्यार। देख लीजिए गाइज मेरी तो आवाज़ जाने कैसी है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, तो हम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये ब्लैंक कार्ड आया, तो यानी कि इनका दिमाग जो है बिल्कुल ब्लैंक हो रखा है। गाइज आई एम सॉरी। ये कहाँ से आया कार्ड, आई डोंट नो। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। अगेन ब्लैंक कार्ड गाइज, देखिए आप, ये दो दो ब्लैंक। गाइज मेरे कार्ड्स में ब्लैंक कार्ड कहाँ से आ गए आई डोंट नो, बट आपके जो पार्टनर है बिल्कुल उनका माइंड जो है ना ब्लैंक हो रखा है, यानी कि कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। वेट फॉर मी, तो आपको कह रहे हैं वेट कीजिएगा मेरा, मैं जरूर आऊँगा। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपको कुछ भी समझ आता है, पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। ओके ओके गाइस, तो आपने अगर 4 नंबर का कार्ड चूज किया, अगर आपके पार्टनर का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है उनकी, ये सब बातें देखेंगे हम। चलिए देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ, क्या फीलिंग है उनकी, क्या थॉट्स हैं। मैंने ऑलरेडी इनको शफल कर दिया था गाइस। गाइस ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबसे मैच नहीं हो सकती, सबके लिए अलग सिचुएशन होती है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रह के देखिएगा। ओके गाइज, यहाँ पे जंप होके ये वाला कार्ड है, 2 कार्ड है। ओके, ओ 3 कार्ड। ओके गाइज, हम तीनों ले लेंगे। क्या बात है गाइज, आपकी तो चल पड़ी। गाइज देख रहे हैं आप, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये जो भी पार्टनर है ना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप में एक सन देखते हैं, यानी कि जो जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और जो सबसे ज़्यादा खुशी है ना, वो आप हैं गाइस। देखिए दो तीनों कार्ड ये मुझे यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहला आपके पास आना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है इनकी। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये कोई मजाक नहीं करे, कोई कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रखना चाहते, ये बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होकर आपके पास आना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको छोटा कमिटमेंट दे रहे हैं तो जान लीजिए एक बार एक दिन आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट यानी शादी तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। ये पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक लाइफ ऐसी देखते हैं जिसमें सन ही सन हो, यानी कि जहाँ पे एक हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके साथ इन्होंने शेयर किए हैं, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट इनको याद आते हैं, और कहीं ना कहीं इनके फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पे लग रहा है ये ये
आप इनकी ये ऐसी खुशी है जो और कोई नहीं दे सकता। आपको रिप्लेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप चाहे जिस मोड में आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, या बात कम हो रही है, आपकी लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये ज़िंदगी से कभी नहीं जाने देंगे, ये मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ गाइस। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी सन के साथ है, यानी कि प्योर लव, कोई छल कपट नहीं है गाइस यहाँ पे। बिल्कुल इनके मन में जो है वो आपको, आपके लिए प्योर है। और इनकी देखिए जो ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो पर्सन होता है ना, ये शायद थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन इनकी इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत प्योर है। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्लो एनर्जी में है, लेकिन आएंगे तो आपको बहुत अच्छा कमिटमेंट या बहुत कुछ सॉलिड ऑफर देने वाले हैं गाइस। यहाँ पे सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, और इतनी सच्ची फीलिंग्स हैं कि आपको ये बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपको ना सिर्फ एक सन ऊर्जा मानते हैं आपको, ये आपको, आपने जैसे प्यार किया ना गाइस, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स बता रहे हैं, यानी कि जैसा आप फील करते हैं वैसा आपके पार्टनर फील करते हैं, यानी कि दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। ये आप दोनों को भगवान ने मिला है। डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो अचानक बना होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी सिचुएशन इससे मिलती है तो। आप दोनों को कनेक्शन अचानक मिला होगा, अचानक आपने बातचीत शुरू और धीरे धीरे ये कनेक्शन आगे बढ़ गया, और 2-3 साल जरूर होंगे इस कनेक्शन को। 2 साल मुझे लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 3 साल लग रहे हैं, तो 3 साल का कनेक्शन आपका हो सकता है। ये आप में अपनी सनलाइट, यानी कि आप अगर होते हो तो हर फील्ड में फतेह, वो गाना है गाइस यहाँ पे, कर हर मैदान फतेह वाली ऊर्जा है यहाँ पे। यानी कि मुझे लगता है कि आप इनके साथ होते हो तो हर फील्ड में ये सक्सेस पाएंगे, ये इनको ये लगता है। अगर आप इनकी लाइफ में होते हैं तो एक सनलाइट इनकी लाइफ में आ जाती है। और मैं क्या कहूँ गाइस, यहाँ पे सन का कार्ड आया है। इंटेंशंस में देख लेती हूँ क्या है इंटेंशंस आपको। इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है गाइस। सन के साथ टू ऑफ कप्स आना और एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। ये तीनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आपके प्रति इनका प्यार इतना भर भर के उभर भर के आ रहा है कि डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस में अभी देखती हूँ क्या है। अभी फीलिंग्स ये कह रही है कि आपके पास दौड़ के आ जाए, आपको गले लगाएं, आपको अपना प्यार का ऑफर दें, ये इनकी फीलिंग्स है गाइस। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं, यानी कि आपके साथ आगे तक का सोचते हैं। ये अपनी फैमिली, बाल बच्चे, यहाँ सन है गाइस, यहाँ पे सन यानी एक बेटा भी होता है इसका मतलब। तो सन यानी कि आपके साथ एक बच्चा भी देखते हैं, बॉय। डेफिनेटली इनकी जो सोच है ना बहुत अच्छी है गाइस। अब इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं। चैरियट, वाओ। गाइस चैरियट एक मेजर जस्टिस, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइज यहाँ पे देखिए डेवल एनर्जी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, देखिए गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ, चैरियट और जस्टिस कार्ड ये दोनों मेजर आर्काना होते हैं। चैरियट का कार्ड ये एक्शन के मोड में, अब ये और ज़्यादा वेट आपके लिए नहीं कर सकते इसको। इस कार्ड का मतलब किसी को शादी से मतलब डिवोर्स या शादी होता है। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि कोई थर्ड पार्टी है तो उसको डेफिनेटली ये छोड़ने वाले हैं। इनके मन में ये बहुत, मतलब इन्होंने ये बिल्कुल फिक्स, ये जो चैरियट का कार्ड होता है आसान नहीं है। इनको पता है कि आपके पास आना आसान नहीं है, किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी की आपसे शादी के लिए किसी को इनको छोड़ना पड़ेगा। कार्मिक कनेक्शन है तो उससे बाहर आएंगे और फिर आपके पास आएंगे। डेफिनेटली एक चैरियट का जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। चैरियट बनना इसका मतलब बहुत ज़्यादा वॉरियर की तरह युद्ध करना होता है। तो गाइस यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये पार्टनर आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये एक्शन के मोड में है, बहुत जल्द आपको इनके एक्शन देखने को मिलेंगे। ये इंटेंशंस है आपके प्रति एक्शन लेने की, इनकी इंटेंशंस है। ये किसी को छोड़ के आपके पास आएंगे और एक राइट टाइम पे आपको एक ऑफर देंगे। एक्चुअली जो डेविल का कार्ड होता है कार्मिक कनेक्शन को बताता है, तो जो भी कार्मिक पार्टनर है ना उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लिए सेक्चुअली भी बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं ये। और कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन आपसे इतना बना हुआ है कि आपको, एक्चुअली ये गंदे रूप में नहीं हो सकता गाइज, ये इसको गलत मत लीजिए, ये कार्मिक कनेक्शन के लिए आता है। और जो आपके प्रति जो फीलिंग्स है ना वो इनको आपसे सेक्चुअली भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फीलिंग्स है वो इस तरह की होगी कि आपके साथ इंटीमेसी फील करते हैं बहुत कुछ, और आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि इनका प्योर लव है और वो उस लव को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। चलिए इंटेंशन देख लेते हैं। एक्शन देख लेते हैं। इंटेंशन हमने देख ली, एक्शन देखते हैं क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैसेज देखें ये क्या एक्शन लेंगे फ्यू डेज में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए क्या एक्शन लेंगे फ्यू डेज में। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइस देखिए यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ,
ये कुछ वेट करें किसी राइट टाइम का। देखिए हाई प्रिस्टेस के साथ जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये कुछ सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन सिक्रेटिवली बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ये एक्शन के मूड में तो पहले लग ही रहा है मुझे, चैरियट का कार्ड है, और डेफिनेटली दूसरा एक्शन का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये इनसे अब रहा नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया जाए ना, वो वाली हालत है इनकी। तो ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं और आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ में। तो गाइज ये गाना सुनिएगा आप। ये मुझे फीलिंग्स आ रही है कि बहुत जल्द आपको कहीं लेके जाएंगे, डेट पे लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपसे कुछ क्लियरिटी आपको देंगे। ये बहुत एक्शन के मूड में है गाइज, तो इनके एक्शन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो अब इनके द्वारा एक मैसेजेस देखे थे, क्या होते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए, ओ माय गॉड, देखिए गाइज मैंने शफल कर रही हूँ और देखिए इतने सारे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे पढ़ना। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे अच्छी बात है कि 2 ऑफ कप्स के साथ सन का कार्ड आएगा इस, यहाँ पे कुछ भी अगर आप इनके प्रति ट्रस्ट नहीं करते तो डेफिनेटली ये ट्रस्टेबल है। विश्वास कीजिए कि आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपसे। ओके, तो हम थोड़े से और मैसेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं हम क्या आते हैं आपके लिए मैसेजेस। ऑलरेडी बहुत सारे हुए हैं, तो एक्शन तो हमने देख ही लिए। तेरी बातों में भी नशा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप बातें करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यू नो माई आइज वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी आइज को देख के पता कर लेते हो कि क्या चाहते हैं। ब्रेकअप नहीं ब्रेक है, तो आपसे अगर बात नहीं हो रही तो डेफिनेटली गाइस ये कह रहे हैं कि मैं ब्रेकअप नहीं करा, आपसे ब्रेक लिया हुआ है। वाह, क्या भावना है इनकी। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। ओके, तो हमेशा साथ रहती हो। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, समटाइम्स अगर कुछ समय अगर आपको ये देखते हैं तो आपकी ब्यूटी को निहारते हुए ये स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी कि आप बहुत सुंदर है गाइस। क्वीन और किंग, ओके। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, वो सोचते हैं कि आप ये ऐसे परफेक्ट पर्सन है उनके लिए जो कि, ये देखिए गाइस ब्लैंक कार्ड फिर से आ गया। पिछली पाइल में भी आया था, इनका जो माइंड है ना आपको लेके सोच रहा है और किसी बात को नहीं सोच रहा। ब्लैंक हुआ पड़ा है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। मतलब बुढ़ापा तक देखते हैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी आपसे कह रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है। ओके, तो आपसे मिलना चाहते हैं गाइज, यहाँ पे ये मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है। चलिए और कार्ड देखते हैं, चिपक गए हैं गाइज, एक मिनट। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, तो उनको वो आपके लिए ऐसे सोचते हैं कि आप हो वो पर्सन की उनको कैसे सक्सेस की ओर ले जाएगा। आप ही उठाते हो जब भी वो गिर जाते हैं या अपनी सक्सेस को लेके डिसअपॉइंट होते हैं, तो आप ही उठाते हो। गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशनशिप। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ भगवान है, तो जो भी करेगा वो भगवान करेगा। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, तो वो देखते हैं कि मेरी पूरी दुनिया आपकी आइज में है। वाह, तो गाइज ये ब्लैंक कार्ड्स थे तो हम नहीं लेंगे, ब्लैंक हो चुकी हूँ आपके बारे में सोचते सोचते, कहीं ना कहीं इनका इनकी जो इनर वॉइस आपके लिए तड़प रही है गाइज। तो ये थी रीडिंग गाइज, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मेरे मैच की रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, मैंने मैच की रीडिंग डाली थी। और मेरी अदर वीडियोस मंथली रीडिंग भी देखिए। और आपके सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ, अब नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर आपसे मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।